भारत में कनाडा का नाम कोई ऐसा नाम नहीं जिसको कि बहुत कम लिया जाता हो या बहुत कम सुना जाता हो। एक बड़ी संख्या है भारतीय छात्रों की जो कि कनाडा में पढ़ने के लिए जाती है। भारत में रहने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के उद्देश्य से कनाडा जाते हैं। ऐसा ही है और यही कारण है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या कनाडा में भी बसती है। लेकिन कनाडा की सरकार से भारत के इस समय रिश्ते जो हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर वाला जब से पूरा कांड हुआ है उसके बाद से भारत और कनाडा दोनों की तरफ से ही रिश्तों को सुधारने की कोशिश की नहीं जा रही है। कनाडा की तरफ से लगातार बेसिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके ही बीच में भारत अब सोच चुका है कि कनाडा के साथ में उसको संबंध अच्छे रखकर कुछ मिलना जाना है नहीं तो अब रहने ही देते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि कनाडा में जो टारगेट किलिंग है वो भारत करा रहा है लॉरेंस गैंग की हेल्प लेकर। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप है जो कि कनाडा की तरफ से लगाया गया है। जाहिर सी बात है इसके पीछे अपने कारण हैं, क्योंकि जो एक बड़ी कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी, जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कनाडा में इस समय, करीब 8.5 लाख के करीब वहाँ पर सिख रहते हैं। तो जब 2019 में चुनाव हुआ था और जस्टिन ट्रूडो वहाँ पर चुनाव हार गए थे, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, 13 सीटें वो कम रह गए थे, तब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एक सिख लीडर की ही पार्टी है, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की सरकार को अपना सपोर्ट दिया था। एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, इसलिए जस्टिन ट्रूडो का जो झुकाव है वो खालिस्तानियों की तरफ इतना ज़्यादा है। मतलब भारत में जिन लोगों को तड़ीपार बोला जाता है, जिन लोगों के वीज़ाज लगातार कैंसिल होते हैं या जो लोग भारत में वांटेड हैं, वे सब के सब प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भी कनाडा में बसना अपने आप के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये जाहिर सी बात है भारत और कनाडा के रिश्तों को नई ऊंचाइयां तो देगा नहीं, नीचाइयां ही देगा। और ऐसा ही कुछ इस समय होता हुआ दिख भी रहा है। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैटर इस समय निकलकर सामने आ रहा है ना, वो मैटर ऐसा है जिसको कि सुनकर आप भी कहेंगे कि जस्टिन ट्रूडो वाकई में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भुगत भोगी बनने वाला है। और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको अभी जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आने वाले समय में वो चीज़ें उसके लिए और उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए बहुत गलत सिद्ध होने वाली है। दरअसल सिख चरमपंथी लीडर हरदीप सिंह निज्जर वाले कांड के मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते अब बद से बदतर स्थिति पर हैं। कनाडाई सरकार के बेसिर पैर आरोपों से नाराज देश ने न केवल अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है, बल्कि दिल्ली से भी कनाडाई राजनयिकों को वापस भेज दिया है। इधर टोरंटो में पीएम जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो ही रही है और इसके बाद भी वहां बसे सिख समुदाय से उनका जो लगाव है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मुद्दा यही उठता है कि यार क्या बड़ा कारण हो सकता है कि यार जस्टिन ट्रूडो जो है वो बिल्कुल भी उन लोगों से हाथ खींचने को तैयार नहीं है। वो भले ही कितनी गलत काम कर लें, भले ही कनाडा के जो खुद लोग वहां के रहने वाले हैं वो उनसे परेशान हो जाए। दरअसल रविवार को कनाडा से भारतीय विदेश मंत्रालय को एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला। इसमें आरोप था कि भारतीय उच्चायुक्त और कई दूसरे राजनयिक कनाडा में एक जांच से जुड़े मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, मतलब कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर डाउट जा रहा है। ये आरोप सीधे भारतीय हाई कमिश्नर पर लगे। पिछले साल भी पीएम ट्रूडो ने निज्जर के पूरे मामले में भारतीय एजेंट्स का ही हाथ बताया था। हालांकि भारत इसको बेतुका बता चुका है, लेकिन सबसे ऊपर की लेयर से ऐसी बात आना साफ है कि कनाडा की मौजूदा सरकार को नई दिल्ली से अपने रिलेशंस को लेकर कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनके वहां पर जो सिख वोट बैंक है वो नाराज नहीं होना चाहिए। पीएम ट्रूडो ने अपने यहां बसे सिख समुदाय, खास करके उन लोगों के लिए काफी उदार हैं जिन्हें भारत सालों पहले चरमपंथी घोषित कर चुका है। निज्जर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था। इसके अलावा कनाडा में बसे सिख वहां पूरे हक से रहते हैं और राजनीति में भी भारी भारी एक्टिव रहते हैं। सिख समुदाय वहां एक बड़ा वोट बैंक भी है और साल 2021 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 8.25 लाख सिख वोटर्स हैं। इनकी ज्यादा जनसंख्या ग्रेटर टोरंटो में है, वैंकूवर में है, एडमॉन्टन में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, कैलगरी में है। ब्रिटिश कोलंबिया में तो एक तरीके से राज ही इंडियन सिक्स का चलता है। के दौरान ये हमेशा एक बड़े वोट बैंक की तरह ही देखे जाते हैं। यहां तक कि वहां के मैनिफेस्टो में इस कम्युनिटी की जो दिक्कतें होती हैं या जो इनके विकास के लिए काम होते हैं उसके ऊपर भी खासा जोर दिया जाता है। फिलहाल जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सरकार और सिख संगठन दोनों को ही एक दूसरे की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। साल 2019 में चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजॉरिटी से 13 सीटें पीछे रह गई थी। ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट किया था, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह धालीवाल, और ये खालिस्तानी चरमपंथी, जिसका वीज़ा 2013 में भारत ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है।
सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल भी करती है और बता दें कि यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी काफ़ी आपको मिलेंगे। इसका संबंध भी राजनीति से प्रेरित है कि आखिर रह रहकर निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर उंगली क्यों उठाता है ट्रूडो, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। दरअसल अगले साल अक्टूबर में वहां पर इलेक्शंस होने हैं। इससे पहले ही मौजूदा सरकार की लोकप्रियता वहां पर बुरी तरह गिर चुकी है। जो वहां पर सर्वेज हो रहे हैं उसमें क्लियर तौर पर समझ में आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता गिरी है। उस सर्वे में 26% लोगों का कहना है कि भैया ट्रूडो जो है हमको पीएम के तौर पर चाहिए। वहीं पर वहां के विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे को लगभग 45% लोग अपने पीएम के तौर पर चाहते हैं। गिरती लोकप्रियता के बीच मौजूदा सरकार को कनाडा में बसे सिखों का एक बहुत बड़ा सहारा है, जो न केवल वोट बैंक की तरह बल्कि पॉलिटिकल पार्टी की तरह भी हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल की अगर बात करें तो भाई वो इस समय बहुत ज़्यादा एस्केलेटेड मुद्दा है भारत में भी। आपको पता ही है बंबई में क्या कुछ हुआ है। तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो के पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि भारत सरकार ने कनाडा में खालिस्तानियों और साउथ एशियन मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए आपराधिक गैंग लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का इस्तेमाल किया है। कनाडाई पुलिस विभाग आरसीएमपी में असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजटी गोविन ने कहा कि लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया इंफॉर्मेशन जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया था। कनाडा से निकाले गए डिप्लोमेट्स को भी लेकर यहाँ पर एक बड़ा कांड यह हुआ है कि कनाडा ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को गलत गतिविधियों में शामिल होने का हवाला देते हुए निकाल दिया और इसके बाद भारत ने भी इतने ही डिप्लोमेट्स कनाडा के रुखसत कर दिए कि भैया आपको भी यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात करी थी और उनको बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने ये गलत सोच लिया है कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उम्मीद करी थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब हमें पता चला कि भारत निज्जर की हत्या के पीछे है तो हमने भारत सरकार का सहयोग मांगा, लेकिन उन्होंने हमें वो देने से सीधे तौर पर मना कर दिया। कनाडा सरकार का ये भी कहना है कि हम लोग 5 आईज से भी इस बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि हम भारत को लेकर एक समाधान निकाल सकें कि भैया आखिर भारत इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या अपना रुख रखता है और भारत इस सिचुएशन में क्या कुछ कह रहा है अपनी तरफ से कि भैया उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह और रॉ एजेंसी ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकियों पर हमले की इजाजत दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक कनाडाई अधिकारी के हवाले से बताया है कि भारतीय डिप्लोमेट्स कई लोगों पर कनाडा जाने की इजाजत के बदले खुफिया जानकारी देने का दबाव बनाते थे। इस काम की लीडरशिप कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अक्टूबर को कनाडा के एनएसए ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को एक मीटिंग में इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी। कनाडाई पुलिस के कमिश्नर माइक दुहेम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिक और अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से इंफॉर्मेशन निकालकर भारत सरकार के लिए काम किया है। इसके लिए भारतीय अधिकारियों ने एजेंट्स का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ एजेंट्स को भारत सरकार के साथ काम करने के लिए धमकाया भी गया और उन पर प्रेशर बनाया गया। उसने बताया कि भारत ने जो इन्फॉर्मेशन जुटाई उसका इस्तेमाल दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हमने भारत सरकार के अधिकारियों को इसके सबूत दिए और उनसे हिंसा रोकने में सहयोग की अपील भी करी है। अब देखिए ये जो पूरा मामला है दरअसल ये निज्जर के बाद से ना लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में वही एक बात पॉलिटिक्स वाली जो बात है कि निज्जर वाला जो पूरा मैटर है दरअसल ये ट्रूडो के लिए इतना ज़रूरी है क्यों। देखिए कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है। खालिस्तानी समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले महीने ही ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया और इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया। मतलब जितना गिरते पड़ते इस समय जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहा है ना, इतनी बुरी हालत में तो पाकिस्तान में भी सरकारें नहीं चलती। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी है 3.89 करोड़। इसमें से 18 लाख कुल भारतीय हैं और ये कनाडा की कुल आबादी का 5% है।
इनमें से 7 लाख से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 8 लाख सिख हैं, जो कि कुल आबादी का 2% माने जाते हैं। तो ये एक बड़ा नंबर आ जाता है और इसी को लेकर पूरा का पूरा इस समय माजमा ठहरा हुआ है कि भाई आखिर क्या होगा। अच्छा, इसको लेकर मीडिया आउटलेट्स भी कम नहीं है। कनाडा के एक अखबार नेशनल पोस्ट ने दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए राजनयिक युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है। अखबार ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ कम से कम कूटनीतिक रूप से तो लड़ाई में है ही। अखबार ने लिखा कि ये वही भारत है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में कनाडा के साथ मिलकर जापानियों और जर्मनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल का सदस्य जो चीन जैसे देशों के खिलाफ एक सहयोगी है, फिर भी दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर होते चले गए और दोनों में से कोई भी सरकार रिश्ते सुधारने में जल्दी करती नहीं दिख रही। अखबार ने जो ताज़ा विवाद है इस पर भारत सरकार के बयान को प्रायोरिटी में जगह दी। अखबार ने लिखा कि भारत सरकार ने तीखा बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत को कनाडा से एक नोट मिला है जिसमें कहा गया है कि ओटावा में उसके उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिक पिछले साल कनाडा में एक सिख अलगाववादी की हत्या की जांच में संलिप्त हैं। बयान में इन बेतुके आरोपों को खारिज किया गया है और कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार का राजनीतिक एजेंडा है जो सिख समुदाय के वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार के इस बयान पर नेशनल पोस्ट ने लिखा कि ट्रूडो सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप नए नहीं हैं और कुछ तो वैध भी है। अखबार ने लिखा कि भारत सरकार ने ट्रूडो पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए हैं जो सीधी सी बात है पूरी तरह निराधार नहीं है। ये वहीं के अखबार लिख रहे हैं ट्रूडो को लेकर। कनाडा एक बार ने ट्रूडो पर निशाना साधते हुए लिखा कि ट्रूडो की वजह से प्रवासी राजनीति विदेश नीति को अनुचित रूप से इम्पैक्ट कर रही है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि सिखों के वैल्यूज कनाडाई वैल्यूज हैं और कनाडा में रह रहे संदिग्ध खालिस्तानी चरमपंथियों पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। ट्रूडो ने सिख उग्रवाद को पनपने दिया है, जैसे कि खालिस्तानी परेड फ्लोट जिसने 2023 में टोरंटो में सड़कों पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जश्न मनाया था उनकी हत्या का। अखबार ने लिखा कि सरकार कहता है कि वो इन पर रोक नहीं लगा सकती क्योंकि वो चार्टर अधिकारों के कारण शक्तिहीन है। चार्टर अधिकार मुक्त भाषण की रक्षा करता है, लेकिन चार्टर में ये साफ नहीं किया गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मुक्त भाषण की जातियों को लेकर क्या अपनी आंखें मूंदी रखी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय वैश्विक स्तर पर चल रही हैं इस पूरे मैटर को लेकर, और यही बड़ा कारण है कि हर कोई इस समय जानना चाहता है कि आखिर ये चीज़ आगे कहाँ बढ़ सकती है। हालांकि भारत का रुख साफ है, भारत कनाडा की बातों के सामने बिल्कुल नहीं झुकने वाला, ये बात सबको क्लियर पता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।